अब ये भ्रम होने के कारण वो गलतियां कौन कौन सी करते हैं मार्केटिंग करते समय, क्योंकि भ्रम है दिमाग में, तो गलतियां होती है मार्केटिंग करने के टाइम पे। तो कौन कौन सी गलतियां होती हैं? तो सबसे पहली गलती होती है कि उनके वहां पर कोई डिपार्टमेंट ही नहीं होता है मार्केटिंग को लेके, और ना ही उनके वहां पे कोई टीम होती है जो उनके बिजनेस या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगी। तो सबसे पहली गलती करते हैं कि उनके वहां पे डिपार्टमेंट नहीं होते, और वो डिपार्टमेंट इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि उनको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं कल ही गया था, एक अपने क्लाइंट हैं उनके शोरूम में। उनका शोरूम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और लगभग 15 लोगों का स्टाफ है। तो वो मुझे पूछने लगे, बोले सर अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, और अब मुझे आगे क्या करने की ज़रूरत है? अगर मुझे अपने शोरूम को और बढ़िया करना है, तो मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है। तो मैंने उनको सलाह दी, 2 चीज़ आप रख लीजिए, एक HR रख लीजिए, और दूसरा एक मार्केटिंग का बंदा रख लीजिए। आपके सेल्स की टीम को हमने पूरा तैयार कर दिया है, आपके पूरे सिस्टम बना दी। आज वो जिस एरिया में अपना शोरूम चला रहे हैं, उस एरिया का सबसे बेहतरीन शोरूम हमने बना दिया उनका। आज वो जिस एरिया में अपना शोरूम चला रहे हैं ना, उस एरिया का सबसे बेहतरीन शोरूम बन गया है वो। उनकी कंसल्टिंग हमने की, उनकी टीम की ट्रेनिंग हमने की, उनके पूरे सिस्टम को सेट किया, उनका मार्केटिंग किया, उनका हमने पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया। मतलब वन ऑफ द पॉपुलर शोरूम आज वो उस एरिया के हो गए। अब उन्होंने मुझे बोला कि सर जो मेरा चल रहा है ये नीचे ना आए, उसके लिए मैं क्या करूं? मैंने उनको बोला आप या एक मार्केटिंग वाला बंदा रख लीजिए, और दूसरा HR होगा, वो आपकी टीम को हैंडल करेगा। जो आपने सिस्टम बनाए हुए हैं वो सारे सिस्टम को वो मेंटेन करेगा। और मार्केटिंग वाला बंदा, उसके साथ मिलके आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस एरिया में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों तक आपके प्रोडक्ट और आपकी कंपनी के बारे में बातें पहुंचानी है। आपका काम है ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कंपनी के बारे में जाने और आपके शोरूम के अंदर एंटर हो। बाकी का काम जो आपकी सेल्स टीम है वो संभाल लेगी। आपका काम है लोगों को अपने दरवाजे तक बुलाना। आपका पूरा फोकस इसमें होना चाहिए, और उसके लिए आप एक मार्केटिंग वाला बंदा हायर कर लो, और उसके साथ मिलकर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करने की जरूरत है। और अभी उनकी हायरिंग चालू है मार्केटिंग की। छोटे बिजनेसमैन ना, उनको ऐसा लगता है कि मार्केटिंग वाले बंदे की जरूरत नहीं है। और पता है कई बार गलतियां क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है सर मैं कर लूं तो चलेगा, मैं मार्केटिंग कर लूं तो चलेगा। ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए स्किल चाहिए, हर चीज के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए, और आपके पास वो स्किल नहीं है ना, तो आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करोगे, और फॉर्मेलिटी में आपका धंधा ग्रो नहीं होगा। समझना, फॉर्मेलिटी में जिम जाना और जिम में जाके सही एक्सरसाइज करना, दोनों में फर्क है। आपकी बॉडी जिम जाने से नहीं बनेगी। आप सिर्फ मार्केटिंग करोगे अपने हिसाब से तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सही तरीके से होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए चाहिए स्किल्ड वाला पर्सन। और इसीलिए हमने उनके वहां पर मार्केटिंग का पर्सन हायरिंग करने का प्लान बनाया। तो पहली गलती जो करते हैं कि उनके वहां पर डिपार्टमेंट नहीं बनाते, कि हमारे वहां मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कोई एक बंदा लीड कर रहा है। तो पहली गलती होती है। दूसरी गलती होती है डू विदाउट बजटिंग एंड प्लानिंग। कई बार मार्केटिंग लोग करते हैं लेकिन बिना बजट के और बिना प्लान के करते हैं। मतलब कितना खर्चा करना है उसका कोई प्लानिंग नहीं है, और हमें कौन से तरीके से मार्केटिंग करना है वो उनको नहीं पता। मतलब इस बार मेरा थोड़ा सा सेल्स कम हो गया, तो मैंने क्या सोचा, चलो थोड़ा सा ना ऐड दे देते तो सेल बढ़ जाएगा। सेल बढ़ा तो हमने सोचा, समझो। तो गलतियां करते हैं कि बिना बजटिंग के और बिना प्लानिंग के वो मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मेरा कस्टमर कहाँ ज़्यादा है, ऑनलाइन के ऑफलाइन, उसके हिसाब से मुझे कौन सी मार्केटिंग करनी चाहिए, डिजिटल या फिजिकल, उसके हिसाब से मुझे कितना बजट प्लान करना चाहिए, वो ये नहीं करते। तो दूसरी गलती होती है कि वो विदाउट बजटिंग एंड प्लानिंग ये काम करते हैं। तीसरी गलती होती है रैंडम एक्टिविटी। सब लोग मार्केट के अंदर वो साइकिल के ऊपर ऐड दे रहे हैं तो मैंने भी दे दिया। सब लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो मैंने भी दे दिया।
सब लोग होर्डिंग ले रहे हैं तो भी मैंने दे दिया। अब मैं ये नहीं डिसाइड कर पाना कि मेरे बिजनेस के लिए सही चीज क्या है, तो मुझे जो दिख रहा है मैंने वो कर दिया। मैंने प्लानिंग नहीं की, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सोचा नहीं, रैंडम एक्टिविटी कर देते हो, जो दिख रहा है वो कर दो। तो ये तीसरी गलती वो करते हैं। चौथी गलती होती है कि जैसे मैंने बताया कि ये सीजनल मार्केटिंग करते हैं, मतलब कि दिवाली आए तो ही मार्केटिंग करेंगे, होली आए तो ही मार्केटिंग करेंगे, कोई त्यौहार आएगा तो ही मार्केटिंग करेंगे, और उसके अलावा उनका पूरा साल जो है वो ऐसे ही जाता है। तो सीजनल एक्टिविटी करते हैं, सीजनल मार्केटिंग करते हैं, ये चौथी गलती होती है। पांचवी गलती होती है फोकस नहीं होता। मतलब कि मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर रोज काम होना बहुत जरूरी है। याद रखना, आपके बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस में जितना इंपॉर्टेंट सेल्स है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग है। अगर सेल्स वाला नहीं है तो आपका धंधा होगा, मार्केटिंग वाला नहीं है ना तो आपका बड़ा नहीं होगा। समझो, आपका एज एग्जांपल इस साल का टर्नओवर 1 करोड़ आपके सेल्स वालों ने किया, तो अगर आप चाहते हो ना अगले साल मेरा 1.5 या 2 करोड़ हो, तो आपको मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए। तो फोकस नहीं होता है कि भाई मार्केटिंग वाले बंदे को लाना है, डिपार्टमेंट बनाना है और लगातार मार्केटिंग के ऊपर काम करना है। ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं। समझो, एक बहुत अच्छे दुनिया के बहुत बड़े लेखक या मार्केटिंग गुरु आप कह सकते हो, फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर अगर किसी भी इंसान को अपने बिजनेस को ग्रो करना है ना, पूरी दुनिया में बात कर रहा हूं, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है ना, तो आपकी मदद सबसे ज्यादा मार्केटिंग वाला कर सकता है। क्योंकि सेल्स वाले का काम क्या है कि वो जब कस्टमर के सामने बैठेगा तो उसको अपनी प्रोडक्ट बताएगा और उसके साथ वो डील क्लोज करेगा। लेकिन मार्केटिंग वाले काम है ना, उस बंदे को पूरी दुनिया से ढूंढ कर उस सेल्स वाले के सामने बिठाना, वो काम है मार्केटिंग का। तो कई बार लोग ये गलतियां करते हैं कि फोकस नहीं होता है मार्केटिंग के अंदर, और यहां पर उनकी गलती होती है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना वो करते हैं। हो सकता है आप इसमें से कोई गलती कर रहे हो, चेक कीजिए कहीं आप कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो आज उस गलती को सुधारने की जरूरत है। अगर हम छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बड़ा करने की पूरी क्षमता आप में है, क्योंकि दुनिया का कोई भी ब्रांड बड़ा शुरू नहीं हुआ था, उसने भी शुरुआत छोटी से की थी, और आज मार्केटिंग के जरिए वो आज पूरी दुनिया के अंदर अपना बिजनेस कर रहा है। तो अगर एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है।